हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मेरे पास एक स्टूडेंट का क्वेश्चन आया है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, ये आप बता दीजिए। तो चलिए देखते हैं इसमें डेप्रीसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी, और भी इसमें जो स्पेशल पॉइंट्स है वो मैं डिस्कस आपके साथ कर देता हूँ। आफ्टर completing a degree course in hotel management and getting a work experience of 2 years, Mr. Aditya decided to set up a bakery business. He could save 5 lakh during the tenure of his service. His parents provided him 10 lakh to help him to fulfill his dream. तो इससे क्या पता चलता है 15 लाख रुपए इसकी कैपिटल हो गई जिससे ये बिज़नेस शुरू करने जा रहा है। After many brainstorming sessions and while considering his resource constraints, he decided to set up his business under the name Blissful Bakes in Haridwar on 1st of April 2023. He deposited 14,20,000 in Punjab National Bank Haridwar and decided अरे बैंक भी कौन सा चूज़ किया and decided that all transactions will be made through bank except payment of carriage, stationery and conveyance. तो ध्यान रखना, कैरेज, स्टेशनरी और कन्वेंस ये कैश में पे करेगा, बाकी सारी पेमेंट्स बैंक से करेगा। He purchased a building of 12 lakh, equipment of 1,20,000, computer and printer of 20,000, furniture of 50,000, परचेज कंसिडरेशन जिसकी इसने पे करी चेक से। ठीक है, ये बैंक से पेमेंट करी, ये एसेट्स इसने ख़रीद लिए 1 अप्रैल को ही। तो 1 अप्रैल को ही ख़रीद लिए, पूरे साल की डेप्रिसिएशन इस पर लग जाएगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ही लेटर अप्रोच्ड पंजाब नेशनल बैंक फॉर अ टर्म लोन ऑफ ₹5 लाख एट द रेट 8% पर एनम। जो काम नहीं करना चाहिए था वही काम कर दिया, लोन ले लिया बैंक से। अरे बाप रे, लोन ले लिया। तो किस डेट को लोन लिया? 1 जुलाई 2023। इसमें ध्यान रखिएगा, 1 जुलाई 23 को लोन लिया तो इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन 9 मंथ्स का होगा, 12 मंथ्स का नहीं होगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। आगे क्या कहता है, इस 5 लाख रुपए से इसने एक एडवांस्ड इक्विपमेंट ख़रीदा। एडवांस्ड इक्विपमेंट, इसने पहले भी एक इक्विपमेंट ख़रीदा था 1,20,000 का, अब इसको एडवांस्ड इक्विपमेंट की ज़रूरत आन पड़ी होगी। ठीक है, तो 4,45,000 का ऑन द सेम डे मतलब 1 जुलाई 2023 को ही जब लोन लिया, लोन लेते ही एडवांस्ड इक्विपमेंट ख़रीद लिया जिसके इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे 5,000 रुपये। तो यानी कि मशीनरी की टोटल, जो एडवांस्ड इक्विपमेंट की टोटल कॉस्ट हो गई 445,000 प्लस 5,000 450,000 हो गई। द शेल्फ लाइफ ऑफ दिस एडवांस्ड इक्विपमेंट वाज एस्टिमेटेड टू बी 5 years एंड इट्स रेजिडुअल वैल्यू टू बी 50,000। यूज़फुल लाइफ दे रखी है 5 साल, रेजिडुअल वैल्यू 5 साल के बाद इस एसेट की कीमत सिर्फ 50,000 रुपये रह जाएगी। ये क्यों दे रखी है इन्फॉर्मेशन? है डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने के लिए दे रखी होगी। उसके बाद इस बताया है, हिज ट्रांजेक्शन्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 वर एज फॉलोज। पर टोटल परचेजेस 3 लाख इन कैश, 3 लाख इन कैश, यानी कि 645 में से 3 लाख रुपए की परचेजेस कैश में करी है, बाकी क्रेडिट में, उधार में करी होगी। ऐसे ही अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी है, सेल कितनी, वेजेस कितना, कैरेज इनवर्ड एंड आउटवर्ड दे रखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज, इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल, तो इनवर्ड एंड आउटवर्ड दे रखा है। पावर एंड लाइटिंग दे रखा है जिसमें से कि 1/5 परटेन टू रेजिडेंशियल हाउस। अब ध्यान रखना, पावर एंड लाइटिंग का जो खर्चा है 60,000 रुपये का, जिसमें से 1/5 रेजिडेंशियल हाउस, यानी कि कितना हुआ 1/5? 12,000 रुपये। 12,000 रुपये का खर्चा पर्सनल नेचर का है जो ड्राइंग्स में जाएगा। खर्चे में पावर एंड लाइटिंग में डेबिट ना होके ड्राइंग्स में डेबिट होगा, ध्यान रखना इस बात का। सैलरी ऑफ स्टाफ एंड मैनेजर 90,000। टेलीफोन एक्सपेंसेस आउट ऑफ 110 परटेन्स टू प्राइवेट यूज़, मतलब 1,000 रुपये का पर्सनल यूज़ का खर्चा है, तो इसको भी ड्राइंग्स में डाल देंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,500। बेडेट्स दिए हुए हैं। बेडेट्स के बाद देखते हैं एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग आउट ऑफ विच 9, एडवर्टाइजिंग का खर्चा है 21,000 रुपये का, आउट ऑफ विच 9,000 वर स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, द बेनिफिट ऑफ विच विल बी एक्सटेंडेड फॉर 3 years। ओह, ये क्या है? तो 21,000 रुपये की एडवर्टीज़मेंट है जिसमें से 9,000 रुपये 3 सालों के लिए दिए हैं। तो इस साल का एक्सपेंस कितना हो गया बताना ज़रा। 21,000 में से 9,000 पहले तो निकाल देते हैं, 21,000 में से 9,000 निकालते हैं तो बचते हैं 12,000। तो 12,000 इस साल का खर्चा हो गया, प्लस ये 9,000 जो हैं ये 3 साल के लिए इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसको
इस साल का खर्चा कितना हो गया इंटू 1/3, तो 9000 इंटू 1/3 कितना हुआ 3000, 12 और 3 15,000, यानी कि 6,000 रुपये क्या आ गया, क्या आपका आ जाएगा प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, यानी कि 6,000 रुपये आ गया प्रीपेड एडवर्टीज़मेंट। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद दिया हुआ डेटर से पैसा आया, डिस्काउंट दिया कस्टमर्स को। इसके बाद देखो इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअल प्रीमियम, इसके बाद देखो इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअल प्रीमियम पेड ऑन 1 जुलाई 2023, 12,000 का प्रीमियम दिया एक साल का, तो 1 जुलाई 2024 तक का दिया है ना। ये देखो इसमें कैसे समझेंगे, ये है 1 अप्रैल 2023 जब बिज़नेस शुरू हुआ, यानी कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा 31 मार्च 2024। 1 जुलाई कहाँ आ रहा है, यहाँ पे 1 जुलाई 2023, यहाँ पे यही बात हो रही थी ना। देखो इंश्योरेंस प्रीमियम एनुअल प्रीमियम पेड ऑन 1 जुलाई 2023, तो 1 जुलाई तो यहीं कहीं है, तो 1 जुलाई को एनुअल प्रीमियम पे किया, या एनुअल प्रीमियम 1 जुलाई से 1 जुलाई 31 मार्च 24 ये है, तो 1 जुलाई इधर है 1 जुलाई 2024, तो प्रीमियम इतने पीरियड का पे किया है, इतने पीरियड का प्रीमियम पे किया है। देखो तो ये जो जिस पीरियड का प्रीमियम पे किया है, एक्चुअल में तो खर्चा इतना ही आना चाहिए ना इस साल का, एक्चुअल में एक्सपेंस तो इतना ही बुक होना चाहिए। तो टोटल प्रीमियम दिया है कितना था क्वेश्चन में, टोटल प्रीमियम कितना था, इंश्योरेंस प्रीमियम 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये प्रीमियम था। 3 महीने यहाँ फॉल कर रहे हैं, 9 यहाँ फॉल कर रहे हैं, तो 3 महीने का जो एक्स्ट्रा प्रीमियम गया है वो प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस कैलकुलेट कर लेंगे, 12,000 इंटू 3/12 कितना हुआ, ये 3,000। तो ये ध्यान रखना है प्रीपेड इंश्योरेंस का, जब जर्नल एंट्री डालोगे या ट्रायल बैलेंस में लिखोगे तो ध्यान रखना है इसका। इसके बाद देखो क्या दिया हुआ है, कन्वेंस डिस्काउंट रिसीव्ड पेड टू क्रेडिटर्स, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर इतना 5,000 पर मंथ फॉर फुल 1 ईयर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया है, जनरल एक्सपेंसेस दिया पेड, 1/10 ऑफ लोन फ्रॉम PNB वाज पेड अलॉन्ग विद टोटल इंटरेस्ट ड्यू ऑन March 31, 2024। तो देख लेना भैया मार्च 31 तक का जितना इंटरेस्ट बनता है कैलकुलेशन कर लेना, 9 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा। 5 लाख का लोन था, 8% पे इंटू 9/12, 5 लाख का लोन था 8% पे इंटू 9/12 कितना हुआ, यही था ना, 5 लाख का लोन था ना, देख लो एक बार। 5 लाख का 8% 1 जुलाई को लिया था, तो 31 मार्च तक कितने मंथ्स हुए, 9 मंथ्स, तो कितना बना ये बताओ भाई बताओ। 5 लाख का 8% इंटू 9/12 30,000 रुपये। 1/10 ऑफ लोन फ्रॉम PNB वाज पेड, 1/10 कितना, 5 लाख का 1/10 कितना, 5 लाख का लोन था, 1/10 पे कर दिया, यानी कि 50,000 विद इंटरेस्ट, 30,000 इंटरेस्ट था, तो 80,000 रुपये का टोटल पेमेंट किया। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, टर्म लोन डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट कर देंगे, टू बैंक को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो अब आते हैं डेप्रीसिएशन पार्ट पे। हाउ टू कैलकुलेट डेप्रीसिएशन, जो मेन क्वेश्चन था। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रीसिएशन, सबसे पहले एसेट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग 12 लाख की, इक्विपमेंट 1,20,000, बिल्डिंग 12 लाख, दूसरे नंबर पे इक्विपमेंट 1,20,000, और क्या था, कंप्यूटर एंड प्रिंटर 20,000, फर्नीचर 50,000। कंप्यूटर एंड प्रिंटर 20,000, फर्नीचर है 50,000 का। यही चीज़ें थी ना, बताइए।
हाँ हाँ यही थी सर, यही थी। 50,000 रुपये का फर्नीचर था। इसके अलावा एडवांस्ड इक्विपमेंट था, उसकी बात अलग से कर लेते हैं। पहले इतना देखते हैं इसके रेट्स क्या दिए हुए हैं डेप्रिसिएशन के। बिल्डिंग को 5% से डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को 10% से, बिल्डिंग को 5% से, फर्नीचर को 10% से, इक्विपमेंट को 20% से। देखो लिखा है इक्विपमेंट को डेप्रिशिएट करना है 20% से एक्सेप्ट एडवांस्ड इक्विपमेंट, जिसकी रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर करके उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। कंप्यूटर एंड प्रिंटर 10% से। तो क्योंकि ये चारों एसेट्स 1 2 3 4 ये चारों एसेट्स 1 अप्रैल को ख़रीदे थे, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी। बिल्डिंग पे कितनी हो गई 60,000, 12 लाख का 5% 60,000, 1,20,000 का 20% कितना हो गया 24,000, 20,000 का 10% 2,000, 5,000 का 50,000 का 10% 5,000। अब रह गया एक एडवांस्ड इक्विपमेंट। एडवांस्ड इक्विपमेंट वाली बात रह गई। कितने का ख़रीदा था 445,000, 5,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे थे। फिफ्थ एडवांस्ड इक्विपमेंट 445 का इक्विपमेंट था, 5,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस थे। कॉस्ट ऑफ एसेट इज़ इक्वल टू 445,000 प्लस 5,000, ये हो गया 4,50,000। यूज़फुल लाइफ क्या दी हुई है इसकी 5 इयर्स। रेजिडुअल वैल्यू क्या दी है 50,000। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे, बहुत आसान है। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ कितना 5। तो कितना हो गया 4 लाख डिवाइडेड बाय 5 80,000 रुपये। अब एक बात बताओ, ये जो एसेट है ये कब ख़रीदा है 1 जुलाई 2023 को ख़रीदा है ना। देखो 1 जुलाई 2023 को, 1 जुलाई 2023 को ख़रीदा है, तो इसका मतलब पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी या सिर्फ 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी। पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगेगी या 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो 80,000 पूरे साल की आ गई इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई 60,000। तो ये हो गई हमारी डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, ऐड कर लो सबको, यहाँ तक टोटल कर लेते हैं। कितना हुआ 60 24 2,000 एंड 5,000 91,000, और यहाँ कितनी कैलकुलेट हुई 60,000। तो टोटल कितना हुआ 151,000। तो ये हो गई टोटल डेप्रिसिएशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चलो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लो।